मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य के खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यूथ कांग्रेस में सदस्यता और मतदान प्रक्रिया के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली हुई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने वोट चोरी कर लोकतंत्र का मजाक बनाया। आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बात के लिए हम थोड़ी माफी मांगते हैं कि आज छुट्टी के दिन आनन फानन में 40 मिनट के समय देकर ही आप सबको यहां आमंत्रित किया और इस बात का बहुत धन्यवाद कि इतनी तुरंत बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप छुट्टी के दिन उपस्थित हुए हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की राहुल गांधी जी की एक मुहिम चल रही है। हम देख रहे हैं जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस का फेस बने हैं, ये राहुल गांधी जो युवराज हैं कांग्रेस के, उनके सर पर लगातार हार का ताज इस देश की जनता पहनाती आ रही है। कहा जाता है जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बनता ढार। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ही राहुल गांधी का भी हाल हुआ है और राहुल गांधी जी अपनी हार को छुपाने के लिए, अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग के लिए बिना किसी तथ्यों के लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आए हैं। वोट चोरी, ये जुल्मेबाजी करना राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का ऐसा हंगामा उन्होंने मचाया है और ये बात भी सही है कि उन्होंने जो जो आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने जहां पर भी मतदाता सूची को लेकर बातें कही हैं उसके वो कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। विगत दिनों इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश के संविधान में यदि आपको वोटर लिस्ट से संबंधित या चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसका प्रावधान है, उसकी शिकायत करने का एक नियत प्रक्रिया है। परंतु आज तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं की, कोर्ट में इस विषय में कोई पिटीशन नहीं लगाई, केवल मीडिया के सामने आकर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव पर तो वो लगातार बिना तथ्यों के इल्जाम लगाते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। पर अभी विगत दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवक कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और ये बात भी सही है, उसका बड़ा ढोल बजाकर प्रचार किया गया। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इसको स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए। यदि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC, इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया और जोरदार बात यह है कि जिनको रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। ये लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया
50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। और इस पूरे चुनाव में लगभग 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त की। इसका भी शुल्क था, प्रदेश अध्यक्ष का 7,500, ऐसा करके अलग अलग शुल्क था। और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने और गाड़ी कमाई युवाओं की जेब से निकालने का काम किया, उनकी जेब पर डाका डाला, उनके पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला। 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु जब चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। ये 8.5 लाख वोट कहां गए, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। कांग्रेस के वो युवा जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उन्हें इस बात की कहीं जानकारी नहीं मिली। 8.5 लाख वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए, वो भी कांग्रेस के ही। 6.5 लाख लोगों ने मतदान किया और उसमें से जो सामने रिजल्ट आया उसमें जबलपुर के यश घनगोरिया जी चुनाव जीते, भोपाल के अभिषेक परमार जी दूसरे नंबर पर रहे, ऐसे ही देवेंद्र सिंह दादू, शिवराज यादव, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये पूरा हिसाब भी लगभग 6.5 लाख वोट का ही है। मुद्दा यहीं तक नहीं है। 7.5 करोड़ रुपए का घपला तो पहले कांग्रेस ने किया, मध्य प्रदेश के युवाओं की और उनके अभिभावकों के पैसे पर डाका डाला और जो नियम था उसके तहत कांग्रेस के युवक कांग्रेस के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो हिस्सा ले सकते थे, उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष थी। ये मैं उसी वेबसाइट से निकाला है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 से 18 वर्ष की उम्र तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु वोट चोरी 18 से 35। पर जोरदार बात यह है, जो वोट चोरी की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आज 4-5 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्क्रीन लगाया, ब्राजील की एक मॉडल दिखाई और कहा कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। पर राहुल जी से अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो ये तथ्य दे रहा हूं यह है वोट चोरी। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं ये वोट चोरी है और इसके बारे में कांग्रेस को जवाब देना होगा, राहुल जी को जवाब देना होगा।